श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम वीडियो में शेयर करने वाले हैं कार्तिक मास की 5 चमत्कारी दिन के बारे में। अगर मान लीजिए किसी ने कार्तिक मास में पूरे महीने या कोई एक नियम नहीं कर पाया है, तो मैं ये भी कह सकती हूँ कि अगर इन 5 दिनों में आपने दीपदान या कोई भी दान अगर आप करते हैं या पूजन करते हैं तो उसका फल जो है आपको कई गुना आपको मिलता है। तो हम आपको संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में देंगे। कार्तिक मास दीपदान के नाम से जाना जाता है, दान के नाम से जाना जाता है और पूजा के नाम से जाना जाता है। कार्तिक मास में किया गया एक कार्य, अगर एक नियम आपको हर रूप में फल की प्रदानता देता है। कार्तिक मास में भगवान कृष्ण की सेवा, माता तुलसी के नीचे दीपदान, उनकी परिक्रमा, भगवान शिव की आराधना की जाती है। इस महीने को हर महीने की सर्वश्रेष्ठ महीना माना गया है। कार्तिक मास स्नान और दान जो है दीपदान का बहुत फल होता है। तो हम आज जानेंगे कि वह 5 कौन सा दिन है जिस दिन में हमको क्या क्या करना चाहिए, जिससे अगर हम पूरे महीना कार्तिक मास में नहीं किया है तो कर लेते हैं तो हमको कई गुना फल की प्राप्ति होती है। पहला कार्तिक मास का जो 5 दिन है वह रमा एकादशी से लेकर के आपका दीपावली वाले दिन तक होता है। यह 5 दिन सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। इस दिन से अगर कोई दीपदान करता है या कोई दान करता है या व्रत करता है, पूजन करता है, तो उसको कई गुना फल की प्राप्ति भगवान उसको देते हैं। इस 5 दिनों में अगर आप पूरे महीने कुछ नहीं किए हैं, न स्नान किया है आपने, न दीपदान किया है, अगर इन 5 दिनों में कर देते हैं तो आपको कई गुना जो है स्वरूप में प्राप्त होता है। कहा जाता है कि आपने देखा भी होगा कि दीपावली पे लोग दीपदान और जो है गिफ्ट वगैरह, उपहार वगैरह देते हैं। वह इसलिए भी होता है कि कई गुना फल की प्राप्ति आपको वापस भगवान आपकी झोली में भरते हैं। अगर मान लीजिए उन 5 दिनों में अगर कोई व्यक्ति नहीं कर पाता है तो दूसरा है देव उठनी एकादशी से आपको लेना होगा और 5 दिन तक आपको यह नियम करना होगा। यह पहला तो 5 दिन का ये है, रमा एकादशी से दीपावली वाले दिन, और दूसरा है आपका जो है देव उठनी एकादशी से पूर्णिमा तक। अगर इन 5 दिनों में आप दीप दान करते हैं, यानी भगवान के और आंवला के वृक्ष के नीचे, बिल्व वृक्ष के नीचे तुलसी की परिक्रमा सुबह शाम करते हैं, भगवान विष्णु की आराधना करते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं और यथाशक्ति अगर आप दान करते हैं तो आपको कई गुना फल की प्राप्ति आपके झोली में जो है प्रभु आपके देते हैं। माना जाता है कि अपने इष्ट देवता की आराधना इस महीना और ज़्यादा आपको करना चाहिए। अगर आप इष्ट देव की आराधना कार्तिक मास के महीने में बढ़ा देते हैं तो आप अगर पूरे वर्ष नहीं करते हैं तो आपको कई गुना फल की प्राप्ति पूरे वर्ष जो है प्राप्त होती रहती है। क्योंकि कार्तिक मास की जो उत्पत्ति है, भगवान शिव के पुत्र कार्तिक जी का जो है इस महीने जन्म भी हुआ था और तारकासुर का वध किया था। तो सभी देवी देवता ने उन्हें आशीर्वाद भी दिया था कि इस महीने में जो दीपदान करेगा स्वयं उसके घर में लक्ष्मी की कमी कभी नहीं होगी। तो इसलिए बहुत सारे नियम हैं जो कार्तिक स्नान का है। तो बहुत सारे लोगों की शारीरिक और बहुत सारे लोगों का काम काज ऐसा होता है कि वह जो है स्नान कार्तिक नहीं कर पाते हैं और दीपदान वगैरह नहीं कर पाते हैं। तो इन अगर 5 दिनों में भी अगर आप नियम कर लेते हैं तो निश्चित ही भगवान आपके प्रभु आपके प्रसन्न होते हैं। इन 5 दिनों में आपको गौ सेवा जरूर करना चाहिए। गौ माता को कुछ न कुछ जाकर गौशाला में आप दें, उनको टीकाकरण करें, ब्राह्मणों को दान करें और जैसे ऊनी वस्त्र आपको इन 5 दिनों में जरूर दान करना चाहिए। मतलब कहने का कि अगर आपका दिया हुआ दान अगर किसी को प्राप्त होता है और उस दान से उसको कई गुना फल मिलता है तो उससे कई गुना आपको महादेव और आपके इष्ट देव आपके जीवन में फल की प्राप्ति जरूर कराते हैं। तो इस तरीके से आप लोग ज़रूर ध्यान में रखिएगा कि इन 5 दिनों में अगर आपने पूरे कार्तिक मास में नियम नहीं किया है तो इन 5 दिनों में कार्तिक मास का नियम जरूर करिएगा, ताकि आपके इष्ट आराध्य देवता और विष्णु नारायण तुलसी माता की कृपा आपके घर में हो। और कार्तिक मास में अगर आप नियम से आराध्य कर लेते हैं तो माता लक्ष्मी यानी धन संपदा की कमी कभी नहीं होती है। क्योंकि
कार्तिक मास ही एक ऐसा मास है कि सारे देवी देवता ने आशीर्वाद दिया था कि कोई भक्त अगर इस महीने में जाने अनजाने पूजन पाठ दीपदान कर लेता है तो उसके घर में लक्ष्मी की कमी मैं कभी नहीं होने देता हूँ। तो इसलिए आप सभी जो है कार्तिक मास में दीपदान स्नान ध्यान अगर नहीं कर पाए हैं तो आप इन 5 दिनों का ध्यान रखते हुए ज़रूर से ज़रूर आप दीपदान करें, दान करें, पूजन करें, पाठ करें, मंत्र जाप करें और भगवान की आराधना में लगे रहें। कोशिश करें कि आपकी वजह से किसी का दिल ना दुखे, ये सबसे सर्वश्रेष्ठ माना गया है। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए जानकारी हेल्पफुल होगी। आप सभी के लिए हम नेक्स्ट वीडियो को लेकर के आएंगे। तब तक के लिए आप लोगों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।